छाप तिलक सब चीनी मोत नैना मिलाई के। ट्रिनिटी न्यू ईयर कार्निवल 31 की नाइट होगी ब्राइट, सजेगी सुरों की महफिल, झूमेगा पूरा पटना, खाना भी होगा बेहद लजीज, बच्चों के मनोरंजन और खेल कूद के लिए भी है बहुत कुछ। इस कार्निवल में सुर संग्राम विजेता और मुंबईया सिंगरों की उतार दी है फौज। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना टिकट बुक कराइए और 31 की शाम को बनाइए बेहद रंगीन। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला। बिहार में हो रहे राजनीतिक उठापटक के बीच चाहे जितनी भी बातें कही जाए या इनकार किया जाए, लेकिन सच्चाई ऐसे नहीं होती। बिना आग के कोई धुआं नहीं होता। उसी तरह से बिहार की राजनीति में जो कुछ भी चल रहा है, भाजपा हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या जनता दल यूनाइटेड हो, उसके चेहरे और उसकी फील्डिंग से पता चल जाता है कि क्या होने वाला है और किस तरह की रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं। आपको बता दें कि अंदर की खबर ये है कि जिस तरह से लालू, नीतीश और ललन सिंह का एपिसोड एक नए मोड़ पर आकर के रुका हुआ है, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी अपना काम शुरू कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा फील्डिंग टाइट किया है कि जिससे विकेट गिरने का पूरा अंदेशा शुरू हो चुका है। आपने देखा होगा क्रिकेट के मैच में 10 प्लेयर मिल करके एक प्लेयर को आउट करने के लिए पूरी रणनीति बनाते हैं, जाल बिछाते हैं और उस प्लेयर को आउट करते हैं। इसी तरह से आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इस उधेड़-बुन में लगी हुई है कि कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने कप्तान से असहज हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए कई रास्ते खुल गए हैं। आपको बता दें कि 2015 की अगर स्थिति नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के साथ रहने से उत्पन्न होती तो इसे मानना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। ये सारी एपिसोड कहीं ना कहीं अब समाप्त हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी फील्डिंग टाइट कर दी है और महागठबंधन में हो रही कथित उठापटक में भाजपा के अपने अपने हित के कोण देख रही है। उसे इस बात का पूरा अब अंदाज़ा हो गया है कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पटना से दिल्ली तक अपना पूरा का पूरा फील्डिंग टाइट कर दिया है। भाजपा चाहती है कि लोकसभा के अगले चुनाव में राजद से उसका सीधा मुकाबला हो, जिसकी चर्चा हम पिछले 2 साल से कर रहे हैं। हम तब से कर रहे हैं जब से एनडीए में नीतीश कुमार हुआ करते थे। तब भी हमने यही बात कहा था कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को किनारा कर सीधे लड़ाई लड़ना चाहती है अब राष्ट्रीय जनता दल से। भारतीय जनता पार्टी ने उस तरह से अपने आप को तैयार कर लिया है और वो अपने हित साधने के लिए कोई भी नया फार्मूला सेट कर सकती है। इस कोण में नीतीश कुमार की वापसी के जगह भी खोजे जा रहे हैं और इसके लिए क्या कुछ होना है इस बात की भी चर्चा हो रही है। कहा तो ये जा रहा है कि नीतीश कुमार को फ्रेम से आउट करने के लिए उन्हें कोई बड़ी जिम्मेवारी, इस तरह की जिम्मेवारी दी जा सकती है जो अंपायर की तरह होगा। नीतीश कुमार इस लड़ाई का हिस्सा, इस मैच का हिस्सा नहीं होंगे, बल्कि वो अंपायरिंग करेंगे और अंपायर की भूमिका आप जानते हैं, उसमें भी तीसरे अंपायर की भूमिका दी जाएगी, जिसके लिए मुख्य अंपायर जब कुछ खोजेंगे, उन्हें कहीं दिक्कत होगी तो नीतीश कुमार साइन करेंगे। इन सारी बातों को लेकर के अब पूरी की पूरी कहानी भारतीय जनता पार्टी ने लिखना शुरू कर दिया है। आकलन यह भी है कि सीधा मुकाबला होने पर राजद और विरोधी वोटर कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में होंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे और इस वोट का फ़ायदा भी मिलेगा। नीतीश कुमार ने एक बात तो साफ कर दी है, जातीय गणना करा करके नीतीश कुमार ने वो आंकड़े सामने रख दिए हैं जिसमें राष्ट्रीय जनता दल का MY समीकरण पर भारी पड़ रहा है बाकी का समीकरण। एक तरफ रहा राष्ट्रीय जनता दल है जिसके साथ यादव वोटर हैं जो 14% हैं, तो वहीं मुस्लिम वोटर 18% हैं और इसे मिला करके जो आंकड़े आते हैं उन आंकड़ों के साथ बाकी के शेष लोगों को एकजुट करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार को भी पता है कि वो इन आंकड़ों के साथ अब आगे बढ़ेंगे तो उन्हें मुश्किल होगी, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहने पर उन्हें यादवों का और मुस्लिमों का वोट मिले, ये बातें संदेह के घेरे में हैं। 2015 से बिल्कुल अलग स्थिति है और इस स्थिति का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एंगल काम कर रहा है कि नीतीश कुमार को वो अपने पक्ष में कर लें। इसके लिए नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं ये 29 तारीख को पता चलेगा और महागठबंधन के जो
अदृश्य वोटर हैं वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं। यानी कि सीधी तौर पे आप देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में लड़ाई होती है और नीतीश कुमार तटस्थ रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि वो राष्ट्रीय जनता दल पर काफ़ी भारी पड़ेगी। इसके साथ साथ कई अन्य बातें हैं जिसको लेकर के भी चर्चाएं तेज हैं। एक तरफ लालू प्रसाद और उनका पूरा परिवार जो राष्ट्रीय जनता दल को लीड कर रहा है, उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप होना, कई तरह के केस चलना और ईडी सीबीआई और आईटी जैसे जो जांच एजेंसियां हैं उनके दायरे में रहना इस बात की तरफ इशारा करता है कि यहाँ भी एक माइनस पॉइंट राष्ट्रीय जनता दल के साथ नज़र आता है। तो वहीं कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है जो महागठबंधन को बूस्टअप कर सके। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 वर्षों में अपनी स्थिति को बहुत मजबूत किया है और अगर नीतीश कुमार उस पाले में चले जाते हैं या साइलेंट हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में ये लड़ाई कहीं ना कहीं बड़ा टक्कर की होगी, जिसमें 50, 51 और 49% की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास वर्तमान परिस्थिति में 51% झुकता हुआ पलड़ा दिखाई दे रहा है। इन सारी बातों के बीच नीतीश कुमार के बीच मतभेद का प्रदर्शन साफ नज़र आ रहा है। 4 दिन पहले कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री के बीच विश्वास का अटूट संबंध है जो अब देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने जाल बिछा दिया है, फील्डिंग टाइट कर दी है और इसमें विकेट गिरना तय है। अब किसका विकेट गिरेगा, कौन इधर से उधर होगा, ये अभी भी जानना और समझना बाकी है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला, जिया तू भोर बमाना, जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। जगह पे श्री बालाजी रिजॉर्ट पे एक शानदार 31st नाइट मनाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग देश विदेश जाया करते थे, मुंबई दिल्ली जाया करते थे। आज हमारे पटना में होने जा रहा है, तो कहाँ हो पटना वासियों, लगाते हैं ना मिलके आग 31st नाइट को और बनाते हैं शानदार 2420। आइए मनाते हैं न्यू ईयर और बनाते हैं अपने बिहार के नए यूथ आइकॉन को, बढ़ाते हैं, सराहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सपोर्ट करते हैं। जय हिंद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।